आपसे किसी ने एक अमाउंट को बोरो किया है या उधार लिया है, जिसके बिहाफ में आपके पास कोई रिटर्न में चेक भी नहीं मिला है, कोई प्रॉमिसरी नोट या कोई लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं है। सिर्फ एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है जिसमें आपकी बात हुई है कि मुझे इतने-इतने रुपए की आवश्यकता है, आपने उसे वो दे दिए और उसके बाद फ़ोन पे या गूगल पे या कोई भी यूपीआई ऐप का स्क्रीनशॉट आपने शेयर किया है और सामने वाले ने डन कर दिया है कि ठीक है, मुझे पैसे मिल गए और मैं लौटा दूँगा। इसके अलावा आपके पास किसी तरीके का कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि सामने वाले ने मुझसे पैसे लिए हैं और उसके एवज में, उसके बिहाफ में उसने किसी तरीके से आपको चेक, प्रॉमिसरी नोट या कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोवाइड नहीं किया है। इन दैट केस उस पैसे की रिकवरी क्या उस व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट के थ्रू की जा सकती है? इस कंडीशन में ऑर्डर 37 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में आप समरी सूट फाइल कर सकते हैं। जनरली ये सूट रिकवरी ऑफ मनी के लिए किया जाता है। ये समरी सूट होता है जिसे कोर्ट जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करती है, जिसमें आपका पैसा आपको कोर्ट दिलवा देती है। अब मान के चलिए आपके पास चेक नहीं है, आपके पास कोई प्रोमिसरी नोट नहीं है। अब प्रोमिसरी नोट होता क्या है? चेक तो आप लोगों को पता ही है कि चेक क्या होता है। उस पर सामने वाले के सिग्नेचर होते हैं और बाउंस होने की कंडीशन में आप चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, बट चेक आपको मिला ही नहीं है। इसके अलावा प्रोमिसरी नोट क्या होता है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक नोट होता है जिसमें दोनों पार्टीज के नेम लिखे हुए होते हैं, सामने वाले ने कितना पैसा उधार लिया है, कब तक वो चुका देगा और उसके सिग्नेचर। कुल मिलाकर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है ये, जिसे प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। इस तरीके की कोई चीज आपके पास नहीं है, सिर्फ आपके पास है तो व्हाट्सएप की चैटिंग है। तो क्या आप इस व्हाट्सएप की चैटिंग के आधार पे केस फाइल कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट के आधार पर आप केस फाइल कर सकते हैं एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट। और जो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, पहले 65B होता था, 64 धारा 64 का सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें आपको बताना होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में व्हाट्सएप चैट्स को पेश कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ दैट मनी विच इज बोरोड बाय यू। तो उस मनी की रिकवरी के लिए आप इस केस को फाइल कर रहे हैं। ये समरी सूट होता है जिसे कोर्ट जल्द से जल्द खत्म करेगी। तो प्रोसीजर क्या है? जब आप प्लेंट या वाद पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे तो सामने जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हैं उसे समन जाएंगे। समन जाने के बाद वो अपीयर होगा। अगर वो अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट 1-2 मौके देगी या ज्यादा से ज्यादा 3 मौके देगी, उसके बाद एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी। अगर एक्स पार्टी ऑर्डर होता है तो आपके फेवर में ऑर्डर होगा, आपके पैसे दिलवाने का ऑर्डर कोर्ट आपके फेवर में कर देगी। इन केस अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है जिसने आपसे पैसे लिए हैं, उस कंडीशन में बात यह आएगी कि उसे सिद्ध करना होगा कि जो अमाउंट आपने कहा है एग्जैक्ट वही अमाउंट आपको लेना है या इसका कोई अल्टरनेट अमाउंट सामने वाले को आपको देना है। तो इस बात की सिद्धि होने के बाद कोर्ट इस समरी सूट को दी एंड करेगा और जजमेंट पास करेगा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सामने वाले को कितने मौके दिए जाएंगे। देखिए, डिफेंडेंट को इस समरी सूट में ऑर्डर 37 जो है, इसमें ज्यादा मौके नहीं दिए जाते हैं अपनी बात को प्रस्तुत करने के। एग्जैक्ट जो अमाउंट है सिर्फ उस स्पेसिफिक अमाउंट पे ही बात होती है और डिसाइड होता है लिया है या नहीं लिया है, और लिया है तो चुकाना है, बस वहां पे बात खत्म हो जाती है और आपके फेवर में यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि सामने वाले के खिलाफ ऑर्डर हो गया है या डिफेंडेंट के खिलाफ ऑर्डर हो गया है और उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब कि कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी सामने वाले व्यक्ति ने आपका पैसा नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगा। कोर्ट अब क्या क्या रेमेडी आपको दे सकता है इसमें? तो सबसे पहली चीज तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी सीजर का ऑर्डर कर सकती है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी सीज करके आपको पैसा दिलवाया जाएगा। पैसा कैसे दिलवाया जाएगा? या तो वो प्रॉपर्टी छुड़वा कर पैसा दे और प्रॉपर्टी को छुड़वा ले। सेकंड कंडीशन ये होगी कि कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल करेगा और कंटेम्प्ट में सामने वाले व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर 37 में रेमेडीज कोर्ट द्वारा दिलवाई जा सकती हैं। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आपने व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से अगर किसी को पैसे दिए हैं, इसके अलावा अगर ओरल भी आप लोगों के बीच में बातचीत हुई है और इसका कोई विटनेस है, तो इस कंडीशन में भी आप ऑर्डर 37 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में रिकवरी ऑफ मनी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, केस लगा सकते हैं। बट जरूरत यह होगी कि आपको अपने विटनेसेस को कोर्ट में हाजिर करना होगा ड्यूरिंग द एविडेंस। एज वेल एज जब हम व्हाट्सएप चैट की बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उस चैट्स को आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल ना करें, उन चैट्स को डिलीट ना करें और स्क्रीनशॉट भले आपने ले लिया है बट उस चैट्स को अपने मोबाइल में रहने दें। हो सकता है कि कभी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए तो आपको अपना मोबाइल से उस व्हाट्सएप के पूरे चैट्स को दिखाना पड़ जाए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो आप अपने रिकवरी के लिए, होप आपको ये वीडियो में रिकवरी ऑफ मनी की बातें समझ में आई होगी कि किस तरीके से आप ऑर्डर 37 ऑफ द सीपीसी विदाउट चेक, प्रॉमिसरी नोट आप पैसे की वसूली करवा सकते हैं।